नमस्कार साथियों, इस समय की बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और वो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी इन चुनाव की घोषणा हुई है और 5 सितंबर से नामांकन होंगे, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को मतगणना हरियाणा में होगी। इस तरह की ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि जिस तरह 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में, उन 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आचार संहिता है वो आज से ही लागू हो गई है। ये इस समय की बड़ी खबर है हरियाणा के लोगों के लिए। जो लोग हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल लगातार जो पार्टियां हैं वो प्रचार कर रही थी, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो, उनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे हरियाणा में सक्रिय थे और घोषणाएं की जा रही थी, विभिन्न तरह की घोषणाएं, चाहे वो सरपंचों को लेकर हो, चाहे कर्मचारियों को लेकर हो। और वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पदयात्राएं जो हैं वो निकाली जा रही थी। कार्यक्रम चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो और उनके साथ साथ कुमारी सैलजा की तरफ से भी पद यात्रा पूरे हरियाणा में शुरू की गई थी। और आज जो है समय से पहले, जिस तरह से पिछली बार 2019 में 3 नवंबर को हरियाणा सरकार का गठन हुआ था, उसको लेकर ये कह सकते हैं कि 1 महीना पहले हरियाणा में अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये इस समय बड़ी खबर है। 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और 4 अक्टूबर को इन वोटों की गिनती होगी। चुनाव के साथ ही आज पूरे राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो सभी सरकारी कार्यक्रम है वो एक तरह से अब रद्द हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता पूरे प्रदेश में लग चुकी है। और जिस तरह से कल सम्मान होना था खिलाड़ियों का जो ओलंपिक पदक विजेता है, शायद वो कार्यक्रम भी अब नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह ये जो चुनावी नोटिफिकेशन है वो आगे बढ़ेगा। 5 सितंबर को गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और नामांकन भरने की अंतिम तिथि 12 सितंबर होगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी और 16 को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज जो जानकारी दी है उसमें यह बताया है कि 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। जिन्होंने वोटर कार्ड नहीं बनवाए हैं उनके पास भी अभी वोटर कार्ड बनवाने का मौका है। 10,321 मतदाता 100 साल की उम्र से ऊपर हैं, उनको जो है जिस तरह से सरकार की तरफ से बताया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि उनको घर से ही 85 साल से जो अधिक के मतदाता होंगे उनको घर से ही वोट डालने का अधिकार होगा, उनको सुविधा होगी। और जैसा कि बताया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, पूरे देश में पहली बार स्लम और मल्टी स्टोरीज हाउसिंग सोसाइटी में पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है और इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत शामिल हैं। ये शहरी इलाके हैं। सभी बूथों में पीने के पानी, मेल फीमेल बाथरूम, कतारों में खड़े होने के लिए शेड की व्यवस्था जो है अब की बार जो है वो की जा रही है। 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर से वोट डालने की सुविधा होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स हैं वो उनको साथ लेकर जा सकते हैं। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। ड्रग्स और शराब को लेकर भी सख्ती की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सभी 20,629 पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हरियाणा एथलीट्स की लैंड है, यहाँ से खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम चमकाया है। और जिस तरह से मैंने बताया है कि उनका सम्मान को लेकर अभी कोई जो तस्वीर साफ नहीं हुई है कि कल ये कार्यक्रम होगा या नहीं। फिलहाल इसकी घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। और एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है हरियाणा की, जो सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो पूरी तरह से अलर्ट पर था। देर रात तक काम किए जा रहे थे और
12 और 13 अगस्त को जिस तरह से चुनाव आयोग की टीम हरियाणा पहुंची थी और सभी तैयारियों का जायजा लिया गया था, तो उसी समय हमने भी आपको बताया था कि हरियाणा में किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो आज ये चुनावों की घोषणा हुई है और बड़ी खबर इस समय सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 सितंबर से नामांकन होने जा रहे हैं, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को मतगणना होने जा रही है। बड़ी खबर इस समय की है और सभी से गुजारिश रहेगी इसे शेयर जरूर करें। विश्व पालना, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।